आज इस टॉपिक की बात करते हैं, असमानता वाला टॉपिक की, इक्वलिटी इनइक्वलिटी वाला। तो आपको बताऊं, मैं इस टॉपिक से भी 1 या 2% जरूर उठ के आते हैं दोस्तों, सबको पता है, सबको मालूम है। आज इसका ऐसा आसान तरीका बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप देखो कि बटन दबाते आंसर है भाई साहब। थोड़ा सा आपको देखो हिंट सीखना होगा कि सबको पता है कि मेरे दोस्तों इसको क्या बोलता हूँ, ग्रेटर देन, और इसको क्या बोलता हूँ, लेस देन। अब देखो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन। अब इसके नीचे अगर मैं ऐसे डंडा खींचूं तो इसको बोलूंगा मैं ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल दोस्तों। इसको बोलूंगा मैं बराबर, इसको बोलूंगा दोस्तों लेस देन इक्वल, इसको बोलूंगा मैं बराबर। ये है आपका ग्रेटर देन, ये है आपका ग्रेटर देन इक्वल, ये है आपका बराबर, ये है आपका लेस देन, ये है आपका लेस देन इक्वल, ये है आपका बराबर। देखिए दोस्तों, आपको एक छोटी सी टेबल समझनी होगी। आप किसी भी प्रश्न को हल करते हो, आप किसी भी प्रश्न को हल करते हो दोस्तों, जब प्रश्न को हल करते वक्त, जब किसी भी प्रश्न को अगर आप हल करते हैं, हल करते समय अगर आपको मेरे दोस्तों ये 3 चिन्ह अगर आपको एक साथ मिल जाए, अगर ये तीनों चिन्ह अगर आपको एक साथ मिल जाए मेरे दोस्ते, तो तीनों में से दोस्तों पहली प्रायिकता जो दोगे आप दोगे इसको ग्रेटर देन को। किसको दोगे? ग्रेटर देन को। अगर गलती से ये ग्रेटर देन नहीं मिलता है दोस्ते, अगर ये दोनों ही चिन्ह मिलते हैं आपको, केवल ये दोनों ही चिन्ह मिलते हैं, तो सेकंड प्रायिकता दोगे आप ग्रेटर देन इक्वल को। अगर दोस्तों ये दोनों चिन्ह नहीं मिलते, केवल बराबर ही मिलता है, तो थर्ड प्रायिकता आपको देनी होगी बराबर को। मेरी भावनाओं को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये भाई साहब तीनों चिन्ह, अगर भाई साहब ये तीनों चिन्ह अगर एक साथ मिल जाते हैं दोस्ते, तो पहली प्रायिकता देते हैं अपन ग्रेटर देन को। अगर ग्रेटर देन नहीं मिलता है, अगर ये दोनों ही मिलते हैं, तो भाई साहब सेकंड प्रायिकता देते हैं ग्रेटर देन इक्वल को। अगर ये दोनों नहीं मिलते, केवल ये बराबर वाला ही मिलता है, तो थर्ड प्रायिकता इसी को देते हैं अपन बराबर को। इसी प्रकार से अपन लेस देन इक्वल और बराबर। पहली प्रायिकता अगर ये तीनों चिन्ह एक साथ मिल जाए दोस्तों, तो पहली प्रायिकता देंगे अपन लेस देन को। अगर लेस देन नहीं मिलता है और ये दोनों ही मिलते हैं, तो फिर सेकंड प्रायिकता देंगे अपन लेस देन इक्वल को। अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं, अगर केवल यही मिलता है, तो थर्ड प्रायिकता देंगे अपन बराबर को। मेरे दोस्तों, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तीनों चिन्ह अगर एक साथ मिल जाए, तो पहली प्रायिकता इसको दूंगे। अगर ये नहीं मिलता है, तो ये दोनों ही मिले, तो सेकंड प्रायिकता इसको। अगर ये दोनों नहीं मिले, तो थर्ड प्रायिकता किसको दूंगी? बराबर को। इसी प्रकार से अपन वहां चलेंगे। ये टेबल अगर आपने समझ ली, तो दुनिया का कोई सा प्रश्न आ जाए, बटन दबाते आंसर है भाई साहब। जैसे कि एग्जांपल सर, ये चिन्ह अगर दोनों एक साथ मिल जाए, तो बिल्कुल साहब मिल सकते हैं। अगर ये चिन्ह एक साथ मिल जाए, तो दोस्तों ये करता है कंडीशन को ब्लॉक, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे कहीं पे भी दिख जाए, तो दिखते ही उस निष्कर्ष को आप क्या कर दोगे? गलत। उस निष्कर्ष को आप क्या कर दोगे? गलत। एक का थोबड़ा यूर, एक का थोबड़ा यू, अगर दोनों का थोबड़ा खुला हुआ मिल जाए मेरे दोस्तों, तो दिखते ही क्या कर दोगे? उसको गलत, क्योंकि ये कंडीशन को ब्लॉक कर देता है दोस्तों। जैसे कि अपन एग्जाम्पल आते हैं दोस्तों, कोई भी प्रश्न देख लीजिएगा, ऐसा प्रश्न आ जाए, ये आपके सामने कथन आ गया, नीचे आपके सामने निष्कर्ष आ जाएगा। एग्जाम में जो प्रश्न आएगा दोस्तों, वो सेम इसी प्रकार से आएगा। ये सामने आपके कथन है, नीचे निष्कर्ष है। ये सामने कथन है, नीचे निष्कर्ष है दोस्तों। आपको क्या करना है, देखो P से R, देखो P से R, Q से M, देखो Q से M, R से A, देखो R से A, देखो Q से A, देखो Q से A। दोस्तों ध्यान रखना, इधर वाले हिस्से को बोलता हूं मैं बायां, इधर वाले को बोलता हूं मैं दायां, यानी कि लेफ्ट एंड राइट। अगर बाएं से दाईं तरफ जाना पड़े, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि बाएं से दाईं तरफ जाना पड़े, जो चिन्ह अपन को मिलता है उसको सेम ऐसे कैसे उतारते हैं दोस्तों,
और अगर गलती से दाएं से बाईं तरफ आना पड़ जाए, गलती से दाएं से बाईं तरफ आना पड़ जाए, तो दोस्तों आपको बताऊं चिन्हों को उल्टा करके लिखते हैं भाई। या तो बाएं से दाएं जा रहे हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं, जो चिन्ह मिल रहा है उसको ऐसे कैसे उतार रहे हैं ना अपने, और दाएं से बाईं तरफ आना पड़ जाए दोस्ते तो उस चिन्ह को उल्टा करके लिखते हैं। उल्टा का मतलब कोई चिन्ह का थोबड़ा यूं है ना तो उसका थोबड़ा यूं कर दूंगा, कोई का थोबड़ा यूं है ना तो उसका थोबड़ा यूं कर दूंगा। भावनाओं को समझने का प्रयास करना आप मेरी बात को। तो देखिएगा पी से आर, बोलो पी से आर, देखो पी से आर पे गया दोस्तों, एक चिन्ह तो ये मिल रहा है, एक चिन्ह ये मिल रहा है, दो चिन्ह मिले अपन को। अब इधर जो भी चिन्ह मिलते हैं ना दोस्त उसको पहली प्रायिकता देते हैं। अब देखो ये दोनों चिन्ह मिले, दोनों में से पहली प्रायिकता किसको देंगे अपन, ग्रेटर देन को। किसको देंगे अपन, ग्रेटर देन। क्या ग्रेटर देन ये चिन्ह यहां मिल रहा है क्या, मतलब यहां जिसको जो प्रायिकता देते हो ना वो चिन्ह यहां मिलना चाहिए। अगर यहां नहीं मिलता है तो वो निष्कर्ष गलत है, अगर मिल जाता तो वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही। यहां जिसको भी प्रायिकता देते हो वो चिन्ह यहां मिलना चाहिए, अगर यहां मिल जाता तो निष्कर्ष सही है, नहीं वरना गलत है। अब देखो यहां गए तो ये मिल रहा था ना, हाँ मिल रहा था, निष्कर्ष सही है। क्यू से एम, अब क्यू से एम पर जाऊंगा तो दोस्तों देखो एक चिन्ह तो ये रहा, एक चिन्ह ये रहा, इन दोनों में से पहली प्रायिकता इसी को तो दूंगा। क्या ये चिन्ह यहां पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है साहब, ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही। आर से ए, अब आर से ए पर गया दोस्तों देखो एक चिन्ह ये रहा, एक चिन्ह ये रहा, इन दोनों में से पहली प्रायिकता इसी को तो दूंगा। अब इसी को दूंगा तो क्या ये मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, तो निष्कर्ष क्या हो गया, गलत है। क्यू से ए, अब क्यू से ए पर जाऊंगा, एक चिन्ह ये रहा, एक चिन्ह ये रहा, एक चिन्ह ये रहा, दोस्तों इनमें से पहली प्रायिकता इसी को दूंगा, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। ऑप्शन में जाओगे आप, फर्स्ट एवं सेकंड अनुसरण करता है। बढ़िया ढंग से आंसर आ रहा है आपका, पहला और दूसरा सही है। जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं अपन दोस्तों। देखो दोस्तों दूसरा प्रश्न की ओर बात करते हैं अपन। अब भाई साहब देखो ये खत्म है, ये निष्कर्ष है। अब भाई साहब एम से ए पर जाना है, और एम से ए पर जाना है, इसको बंद कर दो, इसको फैन को बंद कर दो। एम से ए पर जाना है, अब एम से ए पर जाना है दोस्तों, देखो एम से ए पर जाना है तो दोस्तों मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको देखो एक तो चिन्ह ये मिला, एक चिन्ह ये मिला, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ढंग से उतार लिया मैंने। अब बढ़िया ढंग से उतार लिया मैंने, बढ़िया ढंग से उतारते ही मेरे दोस्तों पहली टाइप आप जो पहली प्रायिकता दोगे वो इसी को तो दोगे। अब इसको दोगे तो क्या वो मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो निष्कर्ष क्या हो गया आपका, गलत। इसी प्रकार से एन से बी पर जाऊंगा, तो एन से बी पर जाऊंगा मेरे दोस्तों, एक चिन्ह ये रहा, एक चिन्ह ये रहा, बोलो यस या नो। तो भाई साहब इन दोनों में से पहली प्रायिकता इसी को तो दोगे, और इसी को दोगे तो क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो निष्कर्ष क्या हो गया, गलत है। और ए से सी पर जाना है, तो ए से सी पर जाओगे आप, देखो इस प्रकार से एक चिन्ह ये रहा, एक चिन्ह ये रहा, बोलो यस। तो देखिएगा इन दोनों में से पहली प्रायिकता इसी को तो देना है, क्या ये मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, निष्कर्ष क्या हो गया, गलत है। एन से बी पर जाओगे, तो एन से बी पर जाओगे दोस्तों, एक चिन्ह ये रहा, एक चिन्ह ये रहा, इन दोनों में से क्या पहली प्रायिकता इसी को दोगे, बिल्कुल देना होगा इसी को। तो यहाँ भाई साहब मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो निष्कर्ष क्या हो गया, सही। मेरी भावनाओं को समझ रहे हो, राइट आंसर आपका क्या हो जाए, केवल फोर्थ अनुसरण करता है। तीन निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भाई साहब अगला प्रश्न आ रहा है, देखो भाई साहब ये आ गए, फर्स्ट आपके सामने आ रहा है, सेकंड आपके सामने आ रहा है, थर्ड आपके सामने आ रहा है, फोर्थ आपके सामने आ गया,
देखो भाई साहब, अब बस इतना सा ध्यान रखना है यार भाई साहब, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बाएं से दाएं तरफ जाते हैं जो चिन्ह मिलता है उसको ऐसे कैसे उतारते हैं। अगर गलती से दाएं से बाएं तरफ आना पड़ जाए तो चिन्हों को क्या करेंगे, उल्टा। देखो भाई साहब ए से बी, अब देखो ए से बी राइट से लेफ्ट को आ रहा है तो चिन्हों को उल्टा करके लिखूंगा भाई साहब, इसका थोबड़ा यूं कर दूंगा, इसका थोबड़ा यूं कर दूंगा। अब भाई साहब इन दोनों में से पहली प्रायिकता आपको इसी को तो देना होगा। क्या ये चिन्ह मिल रहा है क्या भाई साहब, मिल रहा है तो निष्कर्ष क्या हो गया, सही। क्यू से ए, अब भाई साहब क्यू से ए पर जाना है, क्यू से ए पर देखो देखो क्यू से ए, अरे दाएं से बाएं जा रहा है, चिन्हों को उल्टा करके लिखूंगा। अब उल्टा करके लिखूंगा, इन दोनों में से पहली प्रायिकता इसी को दोगे। क्या ये चिन्ह यहां मिला, क्या नहीं मिला तो निष्कर्ष क्या हो गया आपका, गलत है। अब सी से डी पर जाना है तो सी से डी पर जाओगे, एक चिन्ह ये रहा, एक चिन्ह ये रहा। इन दोनों में से भाई इसमें देखो चिन्हों को नहीं पलटा क्योंकि बाएं से दाएं जा रहा था। अब सी से डी पर गया तो एक चिन्ह तो ऐसे कैसे उतार दिया, ये चिन्ह ऐसे कैसे उतार दिया। इन दोनों में से पहली प्रायिकता इसी को तो देगा। और क्या ये चिन्ह यहां मिल रहा है, क्या मिल रहा है तो निष्कर्ष क्या हो गया आपका, सही। और बी से ए पर जाना है तो बी से ए पर गए, देखो इसमें भी चिन्हों को नहीं पलटा, क्यों, क्योंकि भाई बाएं से दाएं जा रहा था। और भाई साहब इनमें से पहली प्रायिकता इसको देनी थी, क्या ये चिन्ह मिला, क्या मिल गया तो निष्कर्ष क्या हो गया, सही। ऑप्शन में जाएंगे फर्स्ट, थर्ड एवं फोर्थ अनुसरण करता है। समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस चैनल को आगे बढ़ाना है दोस्तों। आप जैसे भाइयों का प्यार बना रहेगा सदाबार। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, अगला मुझे पता है अगली बार में बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। और ये मेरे इस टॉपिक की पहली क्लास है, अभी तो एक क्लास और दूंगा इसकी मैं, तब जाके पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होंगे। ना आपको कोई ग्रुप डी में अटकेगा, ना एनटीपीसी में अटकोगे, ना कोई से भी एग्जाम में नहीं अटकोगे आप। भाई साहब देखिएगा अगला आ रहा है आपके सामने, निष्कर्ष आ गया आपके सामने। फर्स्ट बी से एन, सेकंड आ गया आपके सामने एन से एम, थर्ड आ गया आपके सामने आर से क्यू, और फोर्थ आ गया आपके सामने क्यू से ए। देखो दोस्तों भाई साहब बी से एन, अब बाएं से दाएं जा रहे चिन्हों को जैसे कहा वैसे की वैसे ही तो उतारना है। अरे भाई साहब ये लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उतार दिया। क्या इन दोनों में से पहली प्रायिकता इसी को देगा, क्या बिल्कुल इसी को देंगे, तो ये निष्कर्ष आपका क्या हो गया, सही। अब एन से एम, अब एन से एम जाना है, चिन्ह जो मिलेगा उसको वैसे की वैसे ही उतारूंगा, उतार दिया। क्या इन दोनों में से पहली प्रायिकता इसी को देगा, क्या बिल्कुल इसी को देंगे। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है तो निष्कर्ष क्या हो गया, सही। अब भाई साहब आर से क्यू, अरे आर से क्यू, अरे भाई दाएं से कहां रहा है, बाएं, तो चिन्हों को क्या करोगे, उल्टा। अब चिन्हों को उल्टा करके लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे थोबड़ा चेंज करके लिख दिया मैंने। अरे भाई इन दोनों में से पहली प्रायिकता इसी को तो देगा। क्या यहाँ पे मिल रहा है क्या, अरे भाई नहीं मिल रहा है तो निष्कर्ष क्या हो गया आपका, गलत है। अरे क्यू से ए, अब क्यू से ए पे जाना है तो क्यू से ए पर जाना है मेरे दोस्तों, एक चिन्ह ये रहा, एक चिन्ह ये रहा। अब भाई साहब इन दोनों में से पहली प्रायिकता इसी को तो देगा। क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, मिल रहा है तो निष्कर्ष क्या हो गया, सही। ऑप्शन में जाएंगे फर्स्ट, सेकंड एवं में फोर्थ अनुसरण करता है बढ़िया ढंग से। आशा करता हूं कि ये टाइप आपको समझने में आई होगी। अगले टाइप अगले वीडियो में आएगी दोस्तों, पहले इसको देखना बहुत जरूरी है, मेरी फर्स्ट क्लास है इसकी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक शेयर करो, सरका दो सब जगह, फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह। आप भाइयों का प्यार बना रहना चाहिए। इस गर्मी में देखो पसीने टपक रहे हैं दोस्तों। अब मैं इतनी मेहनत अगर आप लोगों के लिए कर रहा हूं, थोड़ा सा आप भी तो कर ही सकते हो। मेरे कहने पर एक घंटी का बटन जरूर दबा दे मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।